एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह मेहनती और बहुत ही चालाक था। वह हमेशा कहता था, अक्ल से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। रामू हर रोज सूरज निकलते ही खेत में काम करने चला जाता था। रामू का पड़ोसी श्यामू बड़ा आलसी और लालची था। वह हमेशा रामू से जलता रहता और सोचता, ये रामू इतनी छोटी जमीन में भी खुश कैसे रह सकता है। एक दिन रामू खेत जोत रहा था कि उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसने खोद कर देखा तो वह एक पुराना तांबे का घड़ा था, जिसमें कुछ सोने के सिक्के थे। रामू चौंका, पर तुरंत अपने आप को संभालते हुए बोला, ये तो भगवान की परीक्षा है। यह जमीन मेरी नहीं, जमींदार की है। मुझे ये घड़ा उन्हें दे देना चाहिए। रामू घड़ा लेकर जमींदार के पास गया। जमींदार बहुत लालची था। उसने घड़ा देखते ही कहा, वाह रामू, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये घड़ा तो मेरा ही है। अब से तुम्हारी जमीन भी मेरी है। रामू चुपचाप घर लौट आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन रामू ने गांव के एक सुनार से एक नकली सोने का घड़ा बनवाया और वही घड़ा एक बार फिर जमीन में गाड़ दिया। फिर शोर मचाया, अरे भाइयों, देखो मेरी जमीन में फिर से एक और घड़ा मिला है। जमींदार दौड़ता हुआ आया और बोला, ये भी मेरा है। आपका ही होगा मालिक, लेकिन हर बार घड़ा मिलने का मतलब ये नहीं कि आप मेरी जमीन छीन सकते हैं। अब गांव के पंच ही फैसला करेंगे। पंचायत बैठी और सबने सुना कि रामू ने पहले घड़े को ईमानदारी से जमींदार को लौटा दिया, लेकिन जमींदार ने उसका फायदा उठाया। पंचों ने फैसला दिया, पहला घड़ा जमींदार का था, पर रामू की ईमानदारी की वजह से दूसरा घड़ा रामू का है, क्योंकि अब वो उसकी जमीन पर मिला और उसने अपनी चतुराई से खुद को साबित कर दिया। साथ ही जमींदार की लालच के कारण उसे दंड स्वरूप 1 साल का कर माफ किया जाए और रामू को गांव का मुख्य किसान घोषित किया जाए। ईमानदारी और चतुराई जब साथ हो तो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रामू ने अपनी चालाकी और सच्चाई से अपने सम्मान को भी बचाया और गांव वालों के दिल में अपनी जगह भी बनाए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।